किसान आंदोलन में जहां सरकार तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रही है, इसे धार्मिक रूप देने की कोशिश कर रही है, कट्टरवाद बताने की कोशिश कर रही है, वहां खालसा हेल्प इंटरनेशनल पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा गंगा जमनी तहजीब का, इस मुल्क के लोकतंत्र की सच्चाई का, एकता का सबूत। एक तरफ मेरे साथ सिख हैं तो दूसरी तरफ मेरे साथ मुस्लिम नौजवान हैं। ये सभी किसानों की मदद के लिए यहाँ पर हैं। ये इस बात का सबूत है कि सरकार कितनी ही गलत अफवाहें उड़ा ले, किसान अपने आंदोलन, अपने इंसाफ के लिए अड़े हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि किसानों को इंसाफ मिलेगा। जानते हैं खालसा हेल्प इंटरनेशनल के पदाधिकारी से किस तरीके से वो यहाँ पर किसानों की मदद कर रहे हैं। जी सर, यहाँ से गुरुद्वारा इंदिरापुरम से है, सरबजीत सिंह घई मेरा नाम है जी। यहाँ पर हम किसानों की जो मदद कर रहे हैं, पहले दिन से हम लगे हुए हैं यहाँ पर। इसमें दूध, चाय, रात को हमारा 6 बजे के बाद दूध चलता है, उसके बाद लंगर, कभी राजमा चावल, छोले चावल, सांभर बड़ा, पकोड़े, मतलब हर तरह की चीज़ हम अलग अलग बनाते हैं रोज। और उसके अलावा दवाइयों का हमने कैंप लगाया हुआ है बराबर में ही। ये रहा। किसानों के लिए खाने पीने की तमाम सुविधा इंदिरापुरम गुरुद्वारे की तरफ से लगाए कैंप में उपलब्ध है। जी, आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं, ये हम कोरे में रहते हैं 10 साल से। ठीक है जी, तो हम यहाँ आकर के हेल्प करते हैं, किसानों का मदद करते हैं, खाने पीने के लिए कोई कमी ना हो। हम इतनी करके भाई हमारा किसान आंदोलन पे है तो कम से कम तो खाना पीना तो उसको मिलना है, तो उसके हेल्प करने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। ये नौजवान खोड़ा के रहने वाले हैं, रहने वाले बिहार के हैं, बिहार के रहने वाले हैं, खोड़ा में फ़िलहाल रहते हैं और यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर इस स्टॉल में आकर के किसानों की मदद करते हैं और इस पवित्र यज्ञ में इनकी तरफ से भी ये आहुति है। हमारे साथ हैं गदरपुर नगर पालिका उत्तराखंड के पूर्व चेयरमैन। जानते हैं आज जो किसान बिल को लेकर के किसान नेताओं और सरकार की मीटिंग हो रही है, उसको लेकर के इनको कितनी उम्मीद है और क्या रिजल्ट निकलने की संभावना है? जी, सस्पेक्टेड है, उम्मीद तो कम ही है कि आज कोई फैसला होगा, क्योंकि बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल कर दिया है कि बिना किसानों की मर्जी के यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों को नामित कर दिया है जो कि किसानों को मंजूर नहीं है। और उधर सरकार को भी मुझे लगता है कि वो भी बहानेबाजी ढूंढ रही है। और मुझे बात की जाए किसान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है, वो चारों के चारों लोग पहले ही किसान बिल का समर्थन करते हैं, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं, कितनी उम्मीद है कि किसानों को इस कमेटी से इंसाफ मिल पाएगा? इसीलिए तो किसानों ने इनकार किया है कि चूंकि वो तो अपना पहले ही बिल का समर्थन कर चुके हैं, जिसमें से एक जीत का कारण तो लगता है भूपिंदर मान जी ने अभी रिजाइन कर दिया। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि भी मैं उस कमेटी से, उन्होंने मेरे ख्याल से मना किया। जोर शोर से जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर लगता है किसानों ने अपनी गृहस्थी बचा ली है। जब तक सरकार तीनों कृषि बिल वापस नहीं लेती तब तक किसान यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। मैं दिखाना चाहूँगा कि दैनिक क्रियाएं भी किसानों ने अपनी यहाँ से स्टार्ट कर दी। यहाँ किसान कपड़े धो रहे हैं, बाकायदा वॉशिंग मशीन मंगा करके किसानों ने ये सिद्ध कर दिया है कि सरकार चाहे कितनी भी अड़ियल रवैया अपना ले, जब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिलता किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है।